हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ऐसा करते उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। तो आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा, मैं चित्रकूट गई थी घूमने। सुबह निकल गई थी, शाम को वापस आई और सुबह उठी और उठ के तुरंत लग गई घर के कामों में, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। सुबह जब मैं निकल गई तो मैं घर के कोई काम करके नहीं गई थी, तो घर में 2 दिन के काम आज इकट्ठे हो गए हैं। तो चलिए आज मिलकर हम लोग चुटकियों में सारे काम को करते हैं और करने की एक कोशिश भी करते हैं। तो फिलहाल तो मैं सुबह सुबह धूप निकल आई है और ये देखिए कपड़े को मैंने डाल दिया था सूखने के लिए, और सूख भी गए हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो अब तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। कुछ दिन में मैं नीचे ही डालने लगूँगी कपड़ा, छत पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक दिन का काम मेरा डिले हो गया, तो बिना कुछ किए घूमने टहलने निकल गई थी। तो आज काम बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें अब करना है। तो आज के पूरा ब्लॉग में आप लोग देखिएगा मैं 2 दिन के काम को कैसे जल्दी जल्दी निपटाती हूँ और क्या क्या करती हूँ, क्या क्या नहीं करती हूँ। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा कचरा था, ये सारी चीज़ें बाहर फेंक रहे हैं। और राखी है, राखी कचरा क्या है, ये राखी है। तो ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करके सारे कामों को करना है। और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए, कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है पढ़ के। तो देखिए बहुत से काम हो गए हैं। बरामदा भी गंदा हो गया है क्योंकि बाहर का घर है तो बहुत जल्दी गंदा होता है। गर्मी का मौसम में धूल हवा सब कुछ आ रहे हैं, तो इसलिए बरामदे को भी अच्छे से साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। देखने कितने ज़्यादा कचरा, कितनी ज़्यादा सारी चीज़ें हमारे यहाँ हो गई हैं। तो ये सब चीज़ को आज हटा करके अच्छे से सोच रहे हैं बढ़िया से सबको साफ़ करके अच्छे से करके सब सही कर दूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये सब रद्दी हैं, बेकार हैं कॉपी। कुछ मेरे ही कागज़ रहते हैं जो मैं बाहर कर देती हूँ, क्योंकि जितना सामान घर के अंदर रहेगा उतना ही ज़्यादा फैला फैला हर चीज़ दिखता है। तो ये देखिए इस तरीके से अब लगी मैं झाड़ू लगाने। थोड़ा सा अलमारी और एक जंगला, खिड़की, दरवाज़ा, ये सब पे जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो जहाँ तक मेरे हाथ पहुँचते जाते हैं झाड़ू वगैरह लगाती जाती हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि आज आप लोग दीदी कैसे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या अपने ब्लॉग में दिखाने वाली हैं। प्लीज़ जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो अपलोड करिए, क्योंकि मैं इंतज़ार करती रहती हूँ आप लोगों को वीडियो देखने का। और तो ये देखिए आप लोगों से बातें होती जा रही हैं, झाड़ू भी मेरा लगता जा रहा है। तो आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे मेरी कितनी 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 झाड़ू पोछा बर्तन ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब काम इकट्ठा हो जाता है ना तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा व्यस्त भरा दिन लगता है, होने वाला है, क्योंकि भी तो सुबह की शुरुआत है, अभी पूरा दिन बाकी है। तो देखिए आज के मैं ब्लॉग में क्या क्या करने वाले हूँ, क्या क्या नहीं करने वाले हूँ। फिलहाल तो मैं गई थी चित्रकूट घूमने, जैसा कि आप लोगों ने कल के ब्लॉग में मेरा देख ही लिया। गई, घूमी टहली, अच्छा लगा, लेकिन जब आई तो एकदम थक हाक के एकदम परेशान। तो लेकिन अब सुबह काम तो करने ही करने हैं। तो क्योंकि जितने लेट काम होंगे उतना धूप निकलेगा, उतना ही काम करने मन नहीं लगेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ने लगी है। गर्मी से सबका हाल बेहाल हो चुका है। और ये देखिए इस तरीके से आपसे बातें होती। एक चीज़ बहुत बढ़िया होता है, ये बढ़िया होता है कि आपसे बातें भी होती जाती हैं, अब वीडियो भी मेरी शूट होती जाती हैं और घर के काम भी अच्छे से होते जाते हैं। मतलब कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, तो मेरे तो 3 काज हो जाते हैं। तो देखिए आपसे भी बातें होती जाती हैं, सारे कामों को भी मेरे फटाफट होते जाते हैं, और जो वीडियो होती है वो भी शूट होती जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अब कचरे को बाहर फेंकूँगी। कचरा उचरा जितना जल्दी फेंक कर दो उतना जल्दी आराम, उतना जल्दी अच्छा रहता है। तो इस तरीके से देखिए कचरे को गई बाहर फेंकी। उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या मेरे काम बाकी हैं, क्या क्या काम है करना है। तो बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही, तो उनको भी टाइम पे चाय नाश्ता खाना पानी सारी चीज़ें व्यवस्थित करना पड़ता है, क्योंकि दिन थोड़ा सा उन्हीं में बीत जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके भी डिमांड होते हैं। आज ये दिन है ये बनना चाहिए, कल वो दिन था वो बनना चाहिए, परसों ये दिन है ये बनना चाहिए। तो सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है स्कूल खुलने में, बस अब स्कूल खुले हैं। और जहाँ स्कूल खुल जाते हैं तो बेचारे खुद ही सुबह के निकले, दोपहर में आए और फिर थोड़ा बहुत खाया पिया, आराम किया, सो गए। फिर शाम हुई तो उतना ठीक से सब कुछ हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं भी सोचती हूँ कि चलो ठीक है, हो जाए, जो कुछ समय बीते हैं बचे हैं स्कूल खुलने में। तो थोड़ा सा फ्रेंड थकान की वजह से ज़बान लड़खड़ा रही है, बोलने में बोलना कुछ चाहती हूँ निकल कुछ जा रहा है। तो इसलिए प्लीज़ आप इस सब चीज़ों को इग्नोर करिएगा। और बाहर मेरा झाड़ू लग गया है, अब चलिए थोड़ा सा अंदर का भी काम हो जाए। और एक चीज़ और रहता है ना, सुबह सुबह अगर बाहर का काम हो जाता है ना बहुत बढ़िया रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तब कोई झंझट वंझट नहीं रहती है कि ये करना है वो करना है, ऐसे करना वैसे करना है, क्योंकि बाहर का काम हो गया तो फिर समझो शाम को ही
निकलना है तो दोपहर भर हवा हवा खुबाए, शाम को फिर साफ़ सफाई हो जाती है। तो अब थोड़े से कपड़े भिगोने हैं, क्योंकि कपड़े भी हो गए हैं 2 दिन के, कल के और आज के। तो चलिए 2 दिन के कपड़ों को भिगोया जाए, फिर उनकी भी साफ़ सफाई होगी। अभी मैं किचन तक नहीं पहुंच पाई हूँ। सुबह सुबह मैंने यही सोचा पहले मैं घर के कामों को ही निपटा देती हूँ, उसके बाद फिर किचन के कामों को भी देखना रहेगा। तो ये देखिए कपड़े को जल्दी 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 करके भिगो दूँगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा इनको फूलने दूँगी, इनके मैल वैल थोड़ा सा अच्छे से छूटने दूँगी, फिर इनकी जो है धुलाई की जाएगी। और आप लोग आज के ब्लॉग में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी से वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। हम भी देखेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों को वीडियो देखने में भी अच्छा लगता है कि क्या काम हो रही है, कैसे काम हो रहा है, कैसे काम किया जा रहा है। तो ये चीज़ें रहती। देखिए इस तरीके सारे कपड़े जगह जगह, बच्चे भी ना जगह जगह, हर जगह कपड़े कुछ ना कुछ, जूता, ये सारी चीज़ें फैला के रखते हैं। तो इनको सबको भी हटाना, समेटना, सब कुछ अच्छे से रखना, फिर हम हटा के रखते जाएंगे, वो लोग फैलाते जाएंगे, यही सारे काम है। तो छोटे छोटे चीज़ को भी फैला के रखते हैं, तो सब कुछ हटाइए अच्छे से करके। मतलब उनका काम है फैलाना, हमारा काम है समेटना। तो ये लगी थोड़ा सा झाड़ू लगाने। देखिए धूप हमारे यहाँ कैसे थोड़ी थोड़ी साइड में देखेंगे तो आपको धूप भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अब तो धूप बहुत जल्दी बहुत तेज़ लगने लगती है, बहुत ही मतलब एकदम सुबह बहुत ज़्यादा सुबह लगने लगता है। देखिए अब गर्मी के मौसम में तो 3-4 महीने ऐसा ही रहने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। तो ये देखिए बाहर के काम हो गए, कपड़े मेरे भिगो गए, अब बरामदा ये सारी चीज़ें साफ़ करनी रहेगी। तो इन सबको भी साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, फिर थोड़ा सा और काम किया जाएगा। अब क्या करें, सुबह उठ गए तो हम लोग को काम 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 सारी चीज़ें रहती हैं। और उसके बाद एक चीज़ की और दिक्कत रहती है सबके साथ, जो जो वीडियो बनाते हैं, जो जो ब्लॉग अपलोड करते हैं, जो जो इसको अपलोड करना भी बहुत बड़ी समस्या होती है। पूरे वीडियो को देखो, उसमें से क्या सही है क्या नहीं, सब कुछ को कट करो, अच्छे से कैमरा लगाओ। पहले बात तो कैमरा फिट करने में टाइम लगता है कि ऐसे जगह कैमरा लगे, अच्छे से वीडियो आ जाए, अच्छे से सारी चीज़ें आ जाए, वरना तो काम तो और जल्दी हो जाए। थोड़ा सा कैमरा भी शूट करने में समय लग जाता है, शूट करने में नहीं, सेट करने में थोड़ा सा जबान आज लड़खड़ा रही, क्योंकि थकाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब वीडियो भी पहुंचनी है, क्योंकि वीडियो बन चुकी थी, इसलिए मैंने कहा अपलोड ही कर देते हैं। ना वीडियो बना पाती तो ना अपलोड करती, ना एडिट करती। अब सुबह सुबह उठी काम करने तो लगा कि वीडियो बन रही है, तो लगी फिर एडिट करने। तो यही सारी चीज़ें हैं, काम थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन ये शूट के चक्कर में थोड़ा सा समय लग जाता है। मेरे तो लगता है, आप लोगों का लगता है कि नहीं बताइएगा। कैमरा घुसा इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर, इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम और वेस्ट हो जाता है। तो देखिए अब मेरा अच्छे से पोछा लगना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं चारों तरफ घूम घूम करके पोछा लगा के फिर थोड़ा सा पंखा चला दूँगी, अच्छे से सूख जाएगा। अभी देखो गलियारा का क्या हाल हुआ है, अभी गलियारा की साफ़ सफाई करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा रट्टा है, कॉपी किताब रद्दी वाले कुछ मेरे तो ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि बहुत ही कागज़ मेरे निकलते रहते हैं, कभी किसी न कभी किसी चीज़ का। तो मैं कभी कभी छांट के यहाँ बरामदे में रख देती हूँ। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मेरी चिड़िया को जो दाना दिया जाता है, उनके लिए चावल, नमकीन वगैरह जो भी कुछ हमारे पास रहता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहीं रखते हैं। क्योंकि यहाँ से निकलो और लेके सीधा सीढ़ी पे जाओ, सीढ़ी से जाके मतलब छत पे रखना रहता है। अब तो गर्मी आ गई, उनके लिए पानी वानी की व्यवस्था करनी रहेगी, क्योंकि वो बेचारी कहाँ जाएंगे पानी पीने। उनको भी जगह जगह 3-4 जगह हम लोग रखते हैं पानी। तो एक दिन, अब एक दिन क्या है, जल्दी है ही, ऊपर व्यवस्था बनानी है, उनको भी रखना है। और क्योंकि अब चिड़िया बेचारी कहाँ जाए, तो इसलिए सबका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए सामान बहुत कम है, गलियारा में सामान बहुत कम है, लेकिन फैला हुआ है। अब एक दिन तो मैं थी नहीं, तो ऐसे ही फैला दिए सारा सामान। तो अब ये देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें समेट। अब मैं एक चीज़ देख रही हूँ, आज मैं जब से सुबह से उठी हूँ, और आप लोग मेरे ब्लॉग में खुद ही देख रहे हैं, सिर्फ मेरे हाथ में झाड़ू है। झाड़ू पोछा आज की मेरी शुरुआत यही है, लग रहा है झाड़ू पोछा से ही। अब अंत कैसे होता है मेरे वीडियो का वो भी देखना है। तो देखिए आ गई किचन में, और रोटी वगैरह बनाई, उसके बाद वो रोटी सूख गई थोड़ी सी, तब उसको अच्छे से डिब्बी में करके रख देनी है। अब किचन का भी थोड़ा सा काम संभालना है। अभी तक तो मैंने बरामदे का, आंगन का, गलियारा का, कपड़े का, ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब खाने का देखना बाकी है, तो थोड़ा सा खाना वाना
कभी अब थोड़ा सा बना लिया जाए, बर्तन वर्तन धुल लिया जाए, उसके बाद आराम से दोपहर में आराम करूँगी कुछ देर, क्योंकि कल की थकाई आज भी हमें लग ही रही है, क्योंकि मैं एडिट भी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही, मुझे खुद ही पता है। तो देखिए बर्तन धुलना स्टार्ट हो गया है मेरा। अब जल्दी जल्दी करके बर्तन वगैरह को भी सब अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि एक दिन अगर आप कहीं निकल जाए ना तो दूसरे दिन आप मतलब वापस आएंगे तो आपको इतना ही घर अच्छा नहीं लगेगा, ये लगेगा यार ये क्या फैला वो क्या फैला। भले आप डेली रहेंगे वैसा लगे रहता है तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन कहीं से आके जाके देखिए तब फ़र्क आपको आसानी से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए बर्तन की धुलाई हमारी चालू हो गई, जल्दी जल्दी करके बर्तनों को धुल दूँगी। चाय के बर्तन है, थोड़े से नाश्ता वास्ता के बर्तन है, बस यही सब है। बाकी अभी तो खाना तो मैंने बनाया है, अभी तो खाना सबको खाना बाकी है, तो थोड़ा सा नाश्ता वगैरह बनाया था। अब बताइए ना गर्मी की छुट्टी है तो थोड़ा सा लगता है बच्चों को बना के खिलाओ, फिर जो कहें उसके बाद खाना थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी अगर नाश्ता नहीं बना तो खाना टाइम पे जल्दी हो जाता है। तो आज थोड़ा सा खाना बना के रख दिया, झाड़ू पोछा के बाद नाश्ता वास्ता बनाई, फिर रोटी वोटी बनाई, फिर यही सारी चीज़ें हैं। अभी तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, अब सबको सेट करना है, रखना है, दूध वगैरह गर्म है, खाना है, सब कुछ अच्छे से रख के थोड़ा सा किचन को भी एक साइड करके मैं तो एक बार साफ करके एक साइड करके फिर दिन भर इन लोगों का है इस हाथ से उस हाथ से उस हाथ से इस हाथ से फैलाना है, जहाँ से चीज़ें उठानी वहाँ नहीं रखनी, इसलिए किचन थोड़ा सा फैला फैला दिखता रहता है। तो देखिए सारी चीज़ें हटा हटा करके सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दूँगी, ताकि किचन विचन सब साफ़ सुथरा। फिर थोड़ी देर दोपहर में आराम करने का सोच रखा है, देखो कहाँ तक पूरा हो पाता है। तो प्लीज़ आप आज वीडियो में क्या क्या शूट कर रही हैं, अब पहली बात तो वीडियो अपलोड करिए, हम लोग भी देखिए। मैं इस वीडियो में 3-4 बार ये बात बोल चुकी हूँ कि दीदी प्लीज़ वीडियो अपलोड कर दो, हमको भी देखना है। तो आप लोगों की वीडियो थोड़ा समय से कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, तो कम से कम अपलोड तो हो जाती है, कर दीजिए, देखेंगे। और ये देखिए इस तरीके से चीनी वगैरह सब कुछ भर के डिब्बे में रख दूँगी थोड़ी सी। हाँ एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गई, मैं चीनी चाय पत्ती थोड़ा सा कभी कभी हटा के भी रख देती हूँ। कभी कभी ये होता है ना मैं जल्दी मतलब जैसे मैं चाय बना रही हूँ, बिटिया रानी भी चाय बना रही, कभी कभी बताती नहीं है ना कि चीनी ख़त्म हो गई, चाय पत्ती ख़त्म हो गई, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रखी रहती हूँ। तो जब मुझे कभी मन हो जाता है रात वात में पीने का, नींद नहीं आई या बीच में मान लो नींद ही खुल गई, तो कभी कभी मेरी आदत है जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं चाहे 2 बजे 3 बजे 1 बजे मैं चाय बना के पी के तभी सोती हूँ। तो थोड़ी सी चाय पत्ती चीनी हटा भी देती हूँ, ताकि कभी अगर ना मिल पाया समय पे तो हमारा जो हटाया हुआ रखा हुआ है वो हमारे काम आ जाता है, और कई बार काम आया भी है। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा डिब्बे में रखी, थोड़ा सा पन्नी में करके हटा दिया है, कभी कभी हमारे काम आ जाता है। हम अगर किचन में हैं तो हम तो ध्यान देते रहते हैं क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। चीनी चाय पत्ती तो बिल्कुल ना घटने पाए, चाहे एक बार और चीज़ें घट जाएँ, लेकिन चीनी चाय पत्ती मैं नहीं घटने देती। मैं उसको अच्छे से मतलब समय से पहले मंगा कर रखने की मेरी कोशिश रहती है। लेकिन कोई और चाय बनाता है तो उनका ऊपर नीचे हो ही जाता है, ध्यान नहीं देती मेरी बिटिया रानी, इसलिए मैं थोड़ा सा बचा करके रखी। ये मेरा सीक्रेट बात है, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब मेरे वीडियो के माध्यम से सभी को पता चल जाएगा ये बात, कि थोड़ा सा छुपा कर भी रख लेती है चीनी चाय पत्ती। ज़रूरी है, क्या किया जाए, आदत हो जाती है ना किसी चीज़ की पीने की। अब तो देखिए आपसे बातें करते करते मेरा खाना नाश्ता झाड़ू पोछा कपड़ा छोड़ के, क्योंकि कपड़ा भी मेरा भिगाया हुआ है, उसको बाद में धुलूँगी। और गैस वैस की सबकी सफाई हो गई है, और अब बस थोड़ा सा टाइल्स वगैरह क्या बोलते हैं जैसे कि सब्जी वब्जी फ्राई करिए, दाल फ्राई करिए तो ऊपर तक छिटते जाते हैं थोड़े थोड़े। ये देखिए आपको दीवार पे भी थोड़े थोड़े दाग धब्बे दिख रहे हैं, क्योंकि ये सब फ्राई व्राई करने के दाग धब्बे पहुँच जाते हैं। तो आपसे बातें करते करते मेरी वीडियो भी हो गई कंप्लीट, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारे वीडियो को देखते रहें और बढ़िया बढ़िया कमेंट करते रहें। तो बस इसी शुभकामनाओं के साथ और आज का वीडियो करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चलती हूँ थोड़ा सा आराम कर।